हाँ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की आ सकती है? आ सकती है, ऐसा संभावना जता सकती हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए, आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में अभी जो पीएससी घोटाला हुआ था, इसमें क्या बोलेंगे? पीएससी घोटाला तो मेरे को सही लगता है, क्योंकि सब हम लोग जान रहे हैं, हम लोग ज़मीन मतलब इस क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हैं, क्या क्या हुआ है, चाहे आंसर शीट चेकिंग हो, 18 लोग जो जिनके नाम में अभी स्टे लगा है पोस्ट में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एसआई भर्ती भी है, वो भी अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, उसमें भी उसका आरक्षण के टाइम में गया था, वो कोर्ट पे रुका था, मतलब प्री के टाइम रुका था, मेंस के टाइम रुका था। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो अभी कोर्ट में जा नहीं रहा, एकदम क्लियर हो जाए एक बार में, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और बेरोजगारी भत्ता की बात कही जा रही है जो 2500 दे रहे हैं, तो बेरोजगारी भत्ता में ये शर्त रखा था कि 2 साल पहले का अनिवार्य है वो रोजगार पंजीयन। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस नहीं किए होंगे भैया, 2 साल पहले कोरोना था और पूरे कार्यालय बंद थे। 10 लाख बोले थे, उसमें से अभी 1,25,000 को दे रहे हैं भत्ता। तो या तो यहाँ युवा बेरोजगार नहीं है, या तो देने की मंशा नहीं है भैया। अब मैं ना तो सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो वास्तविकता है, जो कागजों पे और हकीकत में। आप पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते। तो पढ़ाई के स्तर में कैसा रहा? पढ़ाई के स्तर में अगर बोला जाए तो जो युवाओं के लिए रोजगार की बात अगर की जाए तो उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। जितना भी भर्ती निकला, सारा भर्ती हाईकोर्ट में जाके फंस गया। अभी तक बिलासपुर का विकास नहीं हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। शैलेश पांडे आके भी कुछ नहीं किए हैं। आप रोड पे निकलो, गड्ढे ही गड्ढे है रोड पे। सर अपन तो जॉब वाले हैं कि कोई नहीं है, लेकिन बोला जाए तो सर बदलाव तो होगी ऐसे लग रहा है 100% बदलाव जी, बदलाव होगी। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अभी। छत्तीसगढ़ में भैया कांटे की टक्कर है और यहाँ दोनों बराबरी में चल रही है। अभी हो सकता है कि फिर से कांग्रेस आ जाए, या हो सकता है कि इस बार जनता बदलना चाहे। वो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आप बताइए क्या हो सकता है? जनता के इरादे लग रहे हैं कि सरकार को बदला जाए। बीजेपी आता है तो विकास तो होता ही है। कांग्रेस है तो नहीं हो रहा? कांग्रेस होता है, पर जो सही से होना चाहिए कुछ तरीके सही से नहीं होती हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल, द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं बिलासपुर में। हम बात करेंगे बिलासपुर के लोगों से कि आखिर जो है चुनाव का रुख किधर जा रहा है, 2023 का कौन बनता है छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। तो चलते हैं यहाँ पे युवाओं से बात करेंगे। ये बताइए क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ सकती है? इस बार बीजेपी की सरकार आने वाली है। कारण ये है कि पीएससी घोटाला बहुचर्चित घोटाला है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सिविल जज का तैयारी कर रहा हूँ। सिविल जज का तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तो ये पीएससी घोटाला बहुचर्चित घोटाला है और अभी कल ही भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसमें मतलब कि 1 लाख भर्ती करेंगे अपन और जांच कराएंगे, और ये मतलब गलत भी हो रहा है युवा लोग के साथ कि मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसको मिल नहीं पा रहा है पोस्ट। और मतलब अभी कल ही 5 करोड़ जब्त भी हुआ है। ईडी ने मतलब ये सब किया है, तो इससे मतलब है इफेक्ट। भाजपा को ही आना चाहिए। 5 साल तो हम देख लिए, आप देखेंगे गांव साइड, मतलब मैं रायगढ़ जिले का हूँ, वहाँ विकास नहीं हुआ है। मतलब सड़कें बहुत बेकार हैं, मतलब सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। तो आना भाजपा को ही चाहिए। भाजपा को आना चाहिए। तो एक चीज़ और, 5 साल जो अभी कांग्रेस सरकार की रही है, वो कांग्रेस सरकार बोल रही है कि अपन जो है युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। सर, बेरोजगारी भत्ता से क्या होता है? आज के डेट में अगर युवा अगर बेरोजगार है तो वो मतलब आपका स्टार्टअप की ओर देख रहा है। तो स्टार्टअप के लिए भी इन्होंने घोषणा किया है बीजेपी ने कि 50% हेल्प करेंगे, सब्सिडी देंगे। मतलब कुल मिला के उनका विज़न सही है। भले वो अब आने के बाद हो पाएगा नहीं हो पाएगा कितना, वो अलग बात है, बट बीजेपी ने बात तो किया युवाओं के लिए। कांग्रेस तो अभी तक बात भी नहीं कर रही है। उम्मीद पे दुनिया टिका हुआ है। तो एक चीज़ और पूछेंगे, अभी जो पीएससी घोटाला हुआ था, क्या लगता है ये घोटाला रियल है या फिर फर्जी आरोप लगाया जा रहा है? लगता तो यही है कि रियल है, क्योंकि लोगों का आंसर शीट बाहर आया है, उसमें जो रिक्त स्थान थे उसमें भी नंबर दिया गया है। तो इससे तो यही लग रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है। एकदम हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल सकते, फिर भी मतलब विवादास्पद तो आ गया है, विवाद की स्थिति में तो बना हुआ है। तो ऐसे में
मतलब उनके ही खुद मंत्री ने भी बोला है, TS सिंहदेव बाबा ने, कि मतलब अगर ऐसे विवाद की स्थिति आ रहा है तो आंसर सीट जो रहती है उसको कम से कम मतलब प्रत्यक्षदर्शी किया जाए, पारदर्शिता लाना जरूरी है सर। और ये जैसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी किया है बीजेपी ने कि UPSC के तौर पे परीक्षा लेंगे अपन, मतलब उसी के फॉर्मेट में एकदम मतलब टाइम बाउंड आपका वैकेंसी फुलफिल करेंगे, ये अच्छा चीज़ है। तो यहाँ पे अपन एक स्टूडेंट से बात किए और इनका कहना है कि अभी जो भाजपा का घोषणा पत्र जो जारी हुआ है कहीं न कहीं इनके हिसाब से अच्छा है। तो चलते हैं दूसरे से बात करते हैं। भाई नाम बताइए। एक मिनट, प्रकाश पटेल। अच्छा ये बताइए कि अभी जो चुनाव का दौर है, कुछ ही दिनों में वोटिंग होना है अपने छत्तीसगढ़ में, तो आपके नज़र से उम्मीदवार अच्छा कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? मैं तो बीजेपी के साथ ही रहा हूँ हमेशा से। क्यों भाई? मतलब बीजेपी आता है तो विकास तो होता ही है। कांग्रेस है तो नहीं हो रहा है? कांग्रेस होता है पर जो सही से होना चाहिए कुछ तरीके सही से नहीं होती हैं। जैसे एक दो बता दीजिए। अब एक दो तरीके से, अब वैसे टाइप का तो कुछ याद नहीं है। बात ही बीजेपी ज़्यादा मानता हूँ। कांग्रेस जब पहले भी था तो अंदर ही छोड़िए, मतलब बाहर जो डिफेंस उसमें भी ध्यान नहीं था, लेकिन जब से बीजेपी आया है बाहर डिफेंस भी, और मान चलिए इंटरनेशनल में भी बहुत चीज़ हुआ है। ये चीज़ पहले तो कांग्रेस ध्यान नहीं देता था। अच्छा 5 साल में विकास हुआ है? हाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, बाहरी में ज़्यादा हुआ है, इंडिया में बोल सकते हैं। नहीं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, कांग्रेस सरकार में। कांग्रेस सरकार में वैसे कुछ तो पहले जो था वही है, नया तो उतना। आप बिलासपुर से हो? हाँ मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ में पुसौर। तो रायगढ़ में विकास हुआ है? रायगढ़ में मैं यहीं रहा हूँ 5 साल, उतना उधर तो पता नहीं है। यहाँ जो हुआ है ज़्यादातर तो स्मार्ट सिटी की वजह से हुआ है, जो अलग से है, जो कांग्रेस सरकार तो नहीं है। सरकार की वजह से नहीं है। चलिए और बात करते हैं, अंदर चलते हैं यहाँ पे, और इधर आइए, यहाँ पूछेंगे भाई लोग से क्या है इन लोग का जो है मुलाकात हर व्यक्ति से होता है। तो क्या लगता है भैया, ये बताइए कि 2023 में अभी जो दौर चल रहा है चुनाव का, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब सर जी ये तो मैं तो ये नहीं कहना चाहता कि भाजपा भी है, कांग्रेस भी है और निर्दलीय भी है। हो सकते तीनों में हार जीत तो लगी है, चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा जीते, चाहे निर्दलीय जीते, जीतना तो एक ही क्यों है। जीतना एक ही क्यों है। लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ, आपके नज़रिया क्या है कि कौन आ सकता है? कांग्रेस भी आ सकता है सर जी और भाजपा भी आ सकता है, क्योंकि दोनों की लहरी हुई है। दोनों का लहर चल रहा है। आगे जो निकल जाए, जो आगे निकल जाए। चलिए और इधर बात करते हैं हमारे भाई से। आप बताइए भैया कि क्या लगता है कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? छत्तीसगढ़ में भैया कांटे की टक्कर है और यहाँ दोनों बराबरी में चल रही है। अभी हो सकता है कि फिर से कांग्रेस आ जाए, या हो सकता है कि इस बार जनता बदलना चाहे। वो बहुत कुछ सकता है, लेकिन आप बताइए क्या हो सकता है? जनता के इरादे लग रहे हैं कि सरकार को बदला जाए। हाँ, मतलब जैसे क्या, मतलब क्या ऐसा नाराज़गी हो गया सरकार से, कांग्रेस सरकार से, कि बदलाव का ओर जा रहा है? सर देखिए, ऐसा है कि 15 साल से बीजेपी थी तो उस समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में भी कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल में भी कुछ नहीं हुआ है जैसे का। लेकिन रोजगार जो है युवाओं को कांग्रेस बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। वो तो फिर युवाएं बताएंगे कि उनको रोजगार मिला है या नहीं मिला है। मेरे हिसाब से तो सब। आप एक रोजी पे बैठे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने नज़रिए से क्या लगता है कि क्या कुछ बेनिफिट मिला है आप लोग के ना उसमें? नहीं सर, हम तो जब पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे ही है। वैसे ही। आप बताइए, आप एक युवा लग रहे हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं थोड़ा सा। सर अपन तो जॉब वाले हैं कि कोई नहीं है, लेकिन बोला जाए तो सर बदलाव तो होगी ऐसे लग रहा है 100%। बदलाव होगी? जी बदलाव होगी। क्यों, मतलब क्यों लग रहा है कि बदलाव? सर बहुत ज़्यादा मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है अभी। जब से पहले से ज़्यादा अभी कुछ ज़्यादा हो रही है मारपीट? जी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं सर, कंप्लीट हो गया? जी कंप्लीट हो गया जी। चलते हैं, इधर बात करेंगे भैया से, यहाँ से। अच्छा भैया ये बताइए, जो अभी चुनाव का दौर चल रहा है। जी और अभी कुछ ही दिनों में, बस 10 दिन के अंदर जो है चुनाव होना है जी छत्तीसगढ़ में। तो क्या लगता है इस बार की किसका सरकार आ सकता है? इस बार सर कांग्रेस का सरकार भाजपा का सरकार आना चाहिए। आपके नाम जुबा पे फर्स्ट, लेकिन कांग्रेस आया। नहीं, अब टक्कर तो दोनों बराबर का है बाकी, और उम्मीद है कि भाजपा ही आए।
यार बिलासपुर से हैं लोकल? जी प्रॉपरली बिलासपुर से। तो बिलासपुर आप देख रहे हैं, आप दुकान है? जी जी। तो आपका जो नज़रिया है, क्या लगता है इस बार, आप बहुत लोग से मिल रहे हैं, क्या लगता है इस बार कि बिलासपुर से क्या मतलब आगे कौन रहेगा? अब भाजपा ही रहना चाहिए हमारे हिसाब से। आपके हिसाब से भाजपा ही रहना चाहिए। तो कांग्रेस क्यों नहीं? जब केंद्र में भाजपा है तो स्टेट में भी भाजपा ही होना चाहिए। अच्छा, ये और जो एमपी की सरकार जो तरक्की की है और जो विकास हुआ है, उम्मीद है कि अपने छत्तीसगढ़ में भी वो विकास होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस जो है घोषणा पत्र जारी किया है, कर्ज माफ़ कर देगा। नहीं, ये सब बहाना है। पिछले बार हम अपना वोट खराब किए थे वो पूर्ण रूप से शराबबंदी के नाम से, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। शराबबंदी नहीं हुआ? शराबबंदी तो नहीं हुआ, बराबर बिक रहा है और पहले से ज़्यादा आदमी पी रहे हैं, महंगा हो गया। जो भी है माने बंद तो पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। बाकी देखो, वादे करते हैं और वादा तो पूरा होता नहीं है। वादा पूरा होता नहीं। और चलते हैं इधर बात करेंगे। अंकल आपका नाम बताइए। संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी, अंकल ये बताइए कि अभी जो है छत्तीसगढ़ में चुनाव का दौर चल रहा है, सभी अपने अपने जो है का लगे हुए हैं चुनाव के लिए। तो आप लोग के नज़रिए से जो है बिलासपुर, आप बिलासपुर से ही हैं? जी। तो बिलासपुर के आप रहने वाले हैं, तो बिलासपुर के नज़रिए से क्या लगता है कि बिलासपुर से और छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन सकती है? सरकार तो बीजेपी की बनना चाहिए। बीजेपी क्या? क्यों दादा? थोड़ा सा मतलब कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस अभी तक बिलासपुर का विकास नहीं हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ। शैलेश पांडे आके भी कुछ नहीं किए है। आप रोड पे निकलो, गड्ढे ही गड्ढे है रोड पे। तो क्या लगता है इस बार फिर? बीजेपी। तो अभी जो कांग्रेस लेकिन जो घोषणा पत्र में लाया है कर्जा माफ बहुत बड़ा है। हाँ, किसका कर्जा माफ हो रहा है? किसानों का। आप बिजनेसमैन? अच्छा, बिजनेस। किसानों का कर्जा माफ हो रहा है, गरीब आदमी का कर्जा नहीं है तो वो क्या करेगा? लेकिन गरीब भी तो किसान ही है। गरीब को क्या सुविधा मिल रही है? इधर हमारे युवा हैं, इधर बात करेंगे कि आखिर भाई आप लोग युवा हैं, तो क्या लगता है इस बार कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ सकती है? अभी ये तो स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता भैया, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था 82% कृषि से जुड़ी हुई है। कुछ ये वो योजनाएं हैं जो भाजपा सरकार की जो निसंदेह बहुत अच्छी योजनाएं हैं, कुछ योजनाएं कांग्रेस सरकार की भी है। अब इसमें ये देखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा कि युवाओं को कौन रिझा पाए। अब आप निसंदेह देख लीजिए कि ज़मीन स्तर पे क्या होता है। अगर युवाओं को वो लोग अगर साथ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तो देख ही रहे हो युवाओं का क्या हाल है यहाँ पे। तो आप युवा, हमें इसलिए पूछा कि क्या लगता है इस बार कि छत्तीसगढ़ में क्या मतलब 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही, तो 5 साल में क्या विकास हुआ है और युवाओं को क्या फ़ायदा मिला है? अब ये तो देख ही जा सकता है। पहली बार जब सरकार आई तो वो काम करने के लिए आतुर तो थी, लेकिन वो ये बोली कि हम राज्यपाल के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। वो आरक्षण का मुद्दा फंसा, 2019 की बात है। उसके बाद 2022 में फिर आरक्षण में फंसा मुद्दा। और एक चीज़ कहा जा सकता है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए वैकेंसी नाम मात्र भी नहीं आई है। आप देख लीजिए, अगर वैकेंसी आई है तो उसमें केवल और केवल ऐसे जो बैकग्राउंड जैसे टीचर का है तो उसमें बीएड डीएड एलिजिबल है, लेकिन नॉर्मल ग्रेजुएशन सबसे ज़्यादा करते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, लेकिन यहाँ पे कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन का पोस्टर नहीं दिखा है। इस कारण से युवा बहुत हतोत्साहित भी हैं, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले सभी की प्राथमिकता होती है पेट भरना, और युवाओं का पहला है कि वो जॉब करें। गरिमापूर्ण ज़िंदगी जीने का सभी को अधिकार है भैया, लेकिन इस बार युवाओं का तो मेरे को लग रहा है भैया भाजपा के साइड जाएंगे। ये है कि कांग्रेस की सरकार बन जाए, लेकिन भाजपा के लिए इसलिए जाएंगे क्योंकि आप देखे हो पीएससी का थोड़ा सा मामला हुआ है, पीएससी घोटाला बड़ा मामला फंसा। अब ये तो घोटाला नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है जांच होना चाहिए। अगर साफ है तो जांच में क्या वो डर है भाई? प्रूफ देना चाहिए। अब उनको दिखाया तो वो बोले कि ये मल्टीमीडिया का वो है, शोर है। तो भैया कोई भी खबर मल्टीमीडिया को आधार स्तंभ कहा जाता है, चौथा आधार स्तंभ कहा जाता है। तो नो डाउट कोई बताने तो आएगा नहीं, आप मल्टीमीडिया से ही जानोगे या किसी के थ्रू जानोगे। पहले नहीं पता चलता था, अब चलता है। तो सबसे पहले तो भैया जो युवाओं को रिझा सके,
अब किसान के लिए तो सभी घोषणा कर रहे हैं, मेरे यहाँ खुद किसान है। और बेरोजगारी भत्ता की बात कही जा रही है जो 2500 दे रहे हैं, तो बेरोजगारी भत्ता में ये शर्त रखा था कि 2 साल पहले का अनिवार्य है जो वो रोजगार पंजीयन। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस नहीं किए होंगे भैया, 2 साल पहले कोरोना था और पूरे कार्यालय बंद थे, लेकिन जिनका 8 साल 10 साल से चलते आ रहा था, मान लो वो 1 साल में लैप्स होने वाला था, उस समय तो ऑफिस बंद था, फिर उन लोग कहाँ से पंजीयन कराए, और हुआ होगा तो लैप्स के बाद नया पंजीयन हुआ होगा। तो बीच में किसी का नहीं हुआ। हाँ 10 लाख बोले थे, उसमें से अभी 1,25,000 को दे रहे हैं भत्ता। तो या तो यहाँ युवा बेरोजगार नहीं है या तो देने की मंशा नहीं है भैया। अब मैं ना तो सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो वास्तविकता है जो कागजों पे और हकीकत में है। आप तो 10 लाख को बोले थे, तो 10 लाख या तो आपके हिसाब से यहाँ बेरोजगार नहीं है या तो आपको देने की मंशा नहीं है। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इधर बात करते हैं कि आप एक युवा हैं। जी जी। तो युवा के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में आपके नज़रिए से क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार आ सकती है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक परिणाम नहीं आ सकता। सबसे पहली बात है, ये छत्तीसगढ़ राज्य वो कृषि प्रधान राज्य है, तो इसमें जो भी सरकार है वो चाहती है कि एक बहुमत वोटर को लुभाए, तो उसके लिए उन लोग कर रहे हैं कि कृषि के लिए योजना बना रहे हैं, युवा के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार अभी घोषणा पत्र कल ही जारी हुआ है, उसमें दिए हैं कि 57,000 शिक्षाकर्मी भर्ती होगा और 1 लाख भर्ती करेंगे, लेकिन वो बात विश्वास की है, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय में कुछ चीज़ें रहा है जिसमें विश्वास खो दिए थे भाजपा वाले, तो इसको विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, तब कुछ हो सकता है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र को वो तो है, लेकिन उसको कहा नहीं जा सकता ना, वो तो आने के बाद पता चलेगा पूरा होता है। हाँ नहीं, हाँ। अच्छा ये बताइए कि पीएससी घोटाला जो हुआ था अभी, उसमें क्या बोलना चाहेंगे? पीएससी इसका मतलब इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। गलत हुआ है, गलत हुआ है। हाँ। अच्छा एक आप युवा हैं, नौकरी है आपके पास? नहीं है, अभी नहीं है। तो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, मैंने। हाँ मतलब लेट से मिला, अभी तो शुरू हुआ अप्रैल से। अप्रैल से क्या समझे इसको, चुनाव के चक्कर में क्या? हाँ बस वही है, कुछ बहुत सारी योजनाएं अभी आई और बहुत सारे जो है मतलब फायदे की बात कर रहे हैं अभी, वो सब चुनावी देना रहता तो पहले के दे देते, वो तो घोषणा उस टाइम भी किए थे, लेकिन उस टाइम पूरा नहीं हुआ। वो तो लास्ट टाइम किया, अभी 6 महीना बचा है। तो ठीक है। और बात करते हैं युवाओं से कि आखिर 5 साल में इनको क्या फ़ायदा हुआ है और क्या सरकार जो वादा किया था बेरोजगारी वो हटा या नहीं, इनको कुछ मिला फ़ायदा कि नहीं। तो बात करते हैं, आपका नाम बताओ। मोतीलाल कंवर। मोतीलाल कंवर जी, क्या 5 साल जो भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या आपके नज़रिए से कैसा था, मतलब इसका विकास? और आप पढ़ते हैं? हाँ जी पढ़ता। तो पढ़ाई के स्तर में कैसा रहा? पढ़ाई के स्तर में अगर बोला जाए तो जो युवाओं के लिए रोज़गार की बात अगर की जाए तो उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। क्यों भैया? जितना भी भर्ती निकला सारा भर्ती हाईकोर्ट में जाके फंस गया, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारा जो चुनाव आ गया अब इससे पहले जैसे एसआई का भर्ती ले लो, 5 साल हो गया, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एग्ज़ाम दिए थे? हाँ एग्ज़ाम दिया, गलत। पीएससी का तैयारी कर रहा हूँ मैं। अच्छा पीएससी, तो पीएससी घोटाला जो हुआ उसमें क्या बोलते हैं? उसमें जैसे पेपर चेकिंग को लेकर बोला जाए इस साल का, तो उसमें देखा गया था कि जैसे कोई असम लिख दिया था, जो क्वेश्चन आया था पुनः अभ्यारण का, तो उसमें भी उसको फुल मार्क्स दे दिए थे। और जैसे मैं लिख के आया था, मैं एमपी लिखा हूँ है ना, और पूरा उसको क्लियर किया था, उसमें हमको 4 में 2 नंबर मिला है और उसको 4 में 3 या 4 ऐसे नंबर मिला है। तो जो गलत लिखा है उसको पूरा नंबर मिल रहा है। और जैसे मान लो पेपर जो गलत लिखे हैं उसको 2 या 3 नंबर मिला है, या तो फिर 4 भी मिला है। जैसे मान लो इनपुट आउटपुट का नाम लिखने के लिए आया था, उसमें वो एंड्रॉयड का वो लिख दिया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख दिया था, उसमें पूरा नंबर 2 में 2, और हम लोग 3-4 जितना भी नाम याद आया हम लिखे, हमको 2 में 1 नंबर मिला, तो हमसे वो 2 नंबर 4 नंबर आगे हो गया, तो पेपर चेकिंग में गलती हुआ। और ऐसे ही करके वो भी हाईकोर्ट में फंसा है। 2021 का पीएससी ले लो, वो भी हाईकोर्ट में रुक गया है, जितने भी डीसी बने थे उस समय, तो हो रहा है सब। ठीक है, अब बहन से बात करते हैं। आपका नाम बताइए। प्रज्ञा कुर्रे। बताइए, आप एक स्टूडेंट हैं, बिलासपुर से ही हैं? नहीं, मैं राजनांदगांव से हूँ। राजनांदगांव से। तो क्या लगता है स्टूडेंट के दौर पे और जो है छत्तीसगढ़ में अभी जो 5 साल रही कांग्रेस,
तो क्या लगता है आप लोग को कुछ बेहतर सुविधा मिल पाया है? बेहतर और एक आप लड़की हैं तो उसके नज़रिए से बताइए। ऐसा तो महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाले हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए अगर मैं बोलूं तो ऐसा कोई स्पेशल योजना तो नहीं निकाली है। हाँ, वो बेरोज़गारी भत्ता निकाले थे, लेकिन उसका मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे आपको मिला कि नहीं बेरोज़गारी? नहीं मिला, उसके क्राइटेरिया में बहुत सारे कंडीशन डाल दिए थे, तो हम लोग बहुत सारे लोग छूट गए हैं। अच्छा, 2 साल का जो होना चाहिए, इनकम इतना होना चाहिए। अब बेरोज़गार तो बेरोज़गार है ना। उस वोट डालते हैं कि नहीं आप? हाँ, मैं देती हूँ। हो गया है उम्र? पिछली बार दी थी वोट। अच्छा, पिछले बार दिए थे। तो क्या लगता है इस बार की किसका सरकार आ सकता है? हाँ, नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की आ सकती है? आ सकती है, ऐसा संभावना जता सकती हूँ मैं। अच्छा, तो ये बताइए आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट में अभी जो पीएससी घोटाला हुआ था, इसमें क्या बोलेंगे? पीएससी घोटाला तो मेरे को सही लगता है, क्योंकि सब हम लोग जान रहे हैं, हम लोग ज़मीन मतलब इस क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हैं। क्या क्या हुआ है, चाहे आंसर शीट चेकिंग हो, 18 लोग जो जिनके नाम में अभी स्टे लगा है पोस्ट में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एसआई भर्ती भी है, वो भी अभी उसका रिज़ल्ट नहीं आया है। उसमें भी उसका आरक्षण के टाइम में गया था, वो कोर्ट पे आरक्षण के लिए रुका था, मतलब प्री के टाइम रुका था, मेंस के टाइम रुका था। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो अभी कोर्ट में जा नहीं रहा, एकदम क्लियर हो जाए एक बार में, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मतलब हर चीज़ वैकेंसी स्टूडेंट लोग संतुष्ट नहीं हैं इस चीज़ से, इस सरकार से। सरकार से बोलो चाहे कुछ भी बोलो, नहीं तो सरकार ही तो जिम्मेदारी होगी क्या? हाँ, जिम्मेदारी तो सरकार की ही होती है। ठीक है, और इधर आइए और बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं दीपक कुमार जायसवाल, द छत्तीसगढ़ इनसाइडर न्यूज़ से।